हो गया, सब कुछ हो गया, मौके पर पकड़ा गया है, सब कुछ हो गया, तब भी गाय के हत्यारे का कुछ नहीं हुआ। गाय के हत्यारे का कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं होगा? कि गाय की हत्या करवाने के लिए मोदी जी फंड देते हैं। ईदगाह को लुटेरी जो सरकार देती थी, हत्यारी सरकार देती थी, जो गायों को कटवाती थी। आइए, नाम? मेरा नाम राकेश सिंह सोलंकी है, पूरा नाम शुद्ध सूद जी। अच्छा सर, ये बताइए जो 2025 विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो उसमें कौन सी पार्टी इस बार जीत रही है? कहाँ पर? ये दिल्ली में। देखो, दिल्ली के अंदर 3 बार की चुनी हुई सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। और दिल्ली 2 जगह बटी हुई है। एक भारत सरकार के अंदर, गृह मंत्रालय के अंदर है दिल्ली सरकार। दूसरा दिल्ली की जनता के द्वारा चुना हुआ मुख्यमंत्री काम कर रहा है। और भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से एलजी काम करता है। एलजी काम करता है और जनता दोष मुख्यमंत्री को देती है, एलजी को दोष नहीं दे पाती, क्योंकि जनता को कुछ मालूम नहीं है कि भाई किसके अधिकार है। वो तो और स्टेटों की तरह ही सोचती है कि दूसरी स्टेटों में जो मुख्यमंत्री काम कर रहा है उसी तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री को काम करना चाहिए, पर दिल्ली के अंदर वो नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर भी दिल्ली की जो सरकार है, आम आदमी पार्टी सरकार कहती है, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, जो भ्रष्टाचार में जेल जा चुके हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार झूठा है या सच्चा है, शराब घोटाला या अन्य घोटाला, शिक्षा घोटाला, स्वास्थ्य घोटाला, जल घोटाला, न जाने कितने आरोप लगाए सरकार ने, एलजी साहब ने लगाए, दूसरी पार्टियों ने लगाए, ईडी ने लगाए, सीडी ने लगाए, पर वो सारे आरोप निरर्थक रहे। सारे मंत्रियों पे आरोप लगे, सारे एमएलए पे आरोप लगे, सभी पे केस चले, सभी बरी हुए। और आज की डेट में करीब करीब सभी जो है नेता जो है जेल से बाहर है आम आदमी पार्टी के। किसी के लिए कोई सबूत पेश नहीं कर पाए, कोर्ट ने बार बार फटकार लगाई। अब आती है काम के ऊपर बात। काम के ऊपर दिल्ली में पिछले 10 साल से, और 49 दिन की सरकार एक बार रही, और 10 साल से अब ये सरकार 10 साल हो जाएंगे, 10 साल मान लो 49 दिन को लेके दिल्ली के अंदर 10 साल की सरकार है। और पिछले 15 साल का बीजेपी का एमसीडी का शासन है, दूसरी सरकार भी रही। और पिछले 10 साल से रेगुलर दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को 7 सांसद दे रही है, जो कि पूरे देश में बोलते हैं डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार। गृह मंत्रालय के अंदर, मोदी जी के अंदर दिल्ली पुलिस है, और दिल्ली पुलिस का काम है दिल्ली की आम जनता की सुरक्षा देना। वो एक दिल्ली के मुख्यमंत्री का काम नहीं है, वो अमित शाह जी का काम है, गृह मंत्रालय का काम है, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का काम है, और मोदी जी का काम है कि मोदी जी प्रधानमंत्री आवास के नीचे उल्टे सीधे काम हो रहे हैं। कहीं पे बच्चियों के साथ गलत हो रहा है, कहीं लूटपाट हो रही है, कहीं छीना झपटी हो रही है, कहीं गोली चल रही है, कहीं आतंकवादियों का। तो ये दिल्ली की भारत सरकार को सोचना चाहिए, जिसके अंदर में दिल्ली पुलिस काम करती है और तमाम फोर्स है जो भारत सरकार के अंदर काम करती है। दिल्ली सरकार के पास अपनी कोई फोर्स नहीं है, कोई कानून व्यवस्था नहीं है दिल्ली सरकार के पास। तो दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है उससे दिल्ली की जनता परेशान है। दिल्ली की जनता चाहती है कि ऐसा आदमी मिले हमारे लिए जो दिल्ली की कानून व्यवस्था को सुधार सके, जिसके पास अधिकार आए। अधिकार तब आएंगे जब केजरीवाल जो मुख्यमंत्री के लिए कुछ मिले। और अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री, चुना हुआ दिल्ली का मुख्यमंत्री जनता के हित के लिए कोर्ट में जाता है और कोर्ट से वो जीत जाता है, कानूनन संविधान के कानून के हिसाब से वो जीत जाता है कि भाई दिल्ली के अधिकार मुझे मिलने चाहिए, तो डबल इंजन की सरकार संसद के अंदर बिल पास करके और उसके अधिकारों को छीन लेती है। ये है मोदी की सरकार, डबल इंजन की सरकार। दूसरा देखो एनसीआर है हमारा। जी ने काफी बार अपने भाषण के दौरान ये कहा है कि वो काम तो करना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट उनको फंड प्रोवाइड नहीं करती है। वही मैं बोल रहा हूँ, दिल्ली की जो सरकार है 3 बार की चुनी सरकार, और पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं, जेल जा चुके हैं, आरोपी हैं, न जाने उनके ऊपर उपाधि, तो इतनी उपाधि उनको मिल चुकी है कि आप सोच नहीं सकते, और मैं बोल भी नहीं सकता, इतनी उपाधि उनको मिली है। फिर भी वो जनता से कहता है कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट दो, मैंने काम किया है तो मुझे वोट दो, मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट नहीं मत दो।
दूसरी पार्टी जो है कांग्रेस है चाहे बीजेपी है कोई भी है, उसे भी ये बोलना चाहिए कि भाई हमने काम किया है तो हमें वोट दो। हमने काम किया है तो मोदी जी पूरे देश में घूमते हैं चुनाव के लिए। अगर कोई सरपंच का चुनाव है तो वहां भी मोदी जी प्रचार के लिए जाते हैं। कहीं पे कोई नाले का उद्घाटन हो रहा है वहां भी फीता काटने के लिए मोदी जाते हैं। कहीं पेड़ लगाया जा रहा है तो वहां भी मोदी जी जाते हैं। तो मोदी जी को दिल्ली के अंदर ये तो पास के पास में यहाँ पर रैलियां करेंगे और विशेष रैली करेंगे, पर उन रैलियों के अंदर वो शब्द बोलने चाहिए जो पिछली बार उन्होंने एक चुनाव में रामलीला मैदान में बोला था कि नसीब वाला या बदनसीब। ये मोदी जी का रैली थी और वो रैली मैंने पहली बार रामलीला के अंदर देखी थी। आज तक मोदी जी को मैंने नहीं देखा, न टीवी पे सुना, दूसरे लोगों के न्यूज वगैरह सुन लेता हूँ, चेहरा नहीं देखता मैं मोदी जी का, क्योंकि झूठ बोलने वाले का चेहरा नहीं देखना चाहिए। तो उस टाइम पे दिल्ली की जनता ने रामलीला मैदान में खूब ताली बजाई थी। उस टाइम पे 10-15 पैसे पेट्रोल डीजल के कम हुए थे। अब उन्होंने नसीब वाला क्यों बोला? तो 10-15 पैसे जब पेट्रोल डीजल के बढ़ते थे तो पूरे भारत को भारतीय जनता पार्टी बंद कर देती थी, रोड जाम हो जाते थे 10-15 पैसे के। आज 10 रुपए बढ़ जाए, 5 रुपए बढ़ जाए, 20 रुपए बढ़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं ये विकास है। पेट्रोल डीजल के रेट को बढ़ने को मोदी जी बोलते हैं या उनकी पार्टी बोलते हैं या उनके भक्त बोलते हैं कि विकास है देश का। जब 50 रुपए 60 रुपए डीजल पेट्रोल बिकता था तो उससे देश का नुकसान होता था। आज 80 रुपए का 100 रुपए का पेट्रोल डीजल बिक रहा है तो उससे मोदी जी का विकसित भारत है उससे। तो मोदी जी की पार्टी को, मोदी जी को, अमित शाह जी को, देश के गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को, सभी करेंगे दिल्ली के अंदर रैली। उनको बोलना चाहिए कि भाई हमने दिल्ली के अंदर काम किया है, 7 सांसद हैं, एमसीडी में भी काम किया है और भारत सरकार की कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ स्कीमें होती हैं वो भी काम किया होगा। तो उनको वोट मांगना चाहिए काम के ऊपर। जिस तरह से एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली का केजरीवाल, जिसके ऊपर आईएसआई के तमाम आरोप लगे हैं, मनीष सिसोदिया के ऊपर भी आरोप लगे शिक्षा मंत्री के शराब घोटाले के, वो जिस तरह से दिल्ली की जनता से वोट मांग रहे काम के ऊपर, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस देश के प्रधानमंत्री को 7 सांसद हैं उनको वोट मांगना चाहिए कि हमने काम किया, हमें वोट दो। तो दिल्ली की जनता जरूर जवाब देगी, दिल्ली की जनता जवाब देगी। और दिल्ली की जनता एक पढ़े लिखे को जो दिल्ली की जनता को जो सुविधा दे रहे हैं उसी को, और जो दिल्ली की जनता को नहीं, दिल्ली की जनता को देखो लोग बोलते हैं कि फ्री की रेवड़ी, केजरीवाल ने कोई फ्री की रेवड़ी नहीं दी। आम जनता 70% टैक्स दे रही है। हर आदमी जो रिक्शा चला रहा है, पटरी पे जो भीख मांग रहा है, वो भी 70% टैक्स में हिस्सेदार है। उस टैक्स के पैसे को ये नेता जो 100 करोड़ रुपए चुनाव में खर्च करता है, 20 करोड़ में टिकट लेता है, वो नेता जनता के पैसा से मौज ले रहा है। बिजली फ्री, पानी फ्री, विदेशों में इलाज फ्री, एयरलाइंस फ्री, राजधानी फ्री, कैंटीन में खाना फ्री, दूध सब कुछ फ्री। 300 रुपए के रिचार्ज में मोबाइल हमारा पूरे महीने चलता है खूब, और इनके लिए 10,000 रुपए बिल के मिलते। क्यों मिलते हैं इनके लिए? तो ये जनता के पैसा को लूट रहे। उसी का कुछ हिस्सा दिल्ली के पढ़े लिखे मुख्यमंत्री ने, योग्य मुख्यमंत्री ने दिल्ली की जनता को देना शुरू किया। वो जैसे मान लो आपको बस है, महिलाओं के लिए बस फ्री दे दी, कोई बड़ा काम नहीं किया महिलाओं के लिए। वो तो मोदी जी बोलते थे कि मैं चप्पल पहनने वाले को हेलीकॉप्टर में भेजूंगा, और आज हेलीकॉप्टर के आम जनता के लिए दर्शन भी दूर है, एक हमारे कान्हा बाबा थे रामदेव, जो उनकी पार्टी को सपोर्ट करते थे, वो जनता से बोलते थे आपको 30-35 रुपए डीजल पेट्रोल वाला चाहिए। वो कहाँ गया डीजल पेट्रोल वाला? आज डीजल पेट्रोल 100 रुपए का हो रहा है, सिलेंडर 1100-1200 रुपए का पहुंच गया, 1300 रुपए का पहुंच गया। जो मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी जी बोलते थे कि देश का पैसा जैसे जैसे गिरता है, डॉलर की कीमत जैसे जैसे बढ़ती है, ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री की साख गिरती है। आज रुपया देखो कहाँ पहुंचा। तो क्या देश के प्रधानमंत्री की, मोदी जी की साख बढ़ी है? बताइए आप। अच्छा, और आज देश में देखो, देश में क्या हो रहा है, हम दो हमारे दो, अपने दो को बचाने के लिए देश की साख को बट्टा लगा दिया। विदेशों में क्या हो रहा है, देश के अंदर क्या हो रहा है? देश के अंदर आप मोदी को बोलते हो तो पूरी बीजेपी, पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरी सरकार खड़ी हो जाती है। अडानी के लिए एक शब्द बोलते हो आप। और विदेशों में क्या हो रहा है? कितने देशों से अडानी के कॉन्टेक्ट खत्म हो गए, कितना घोटाला हुआ। आज आम आदमी के ऊपर 1000 रुपए का बिल बकाया है, बैंक का कर्जा है, उसके घर आके प्राइवेट एजेंसी वाले गुंडे आके बैठ जाते हैं, और ये 20,000 करोड़ रुपए गए इनके ऊपर, उनका कुछ नहीं होता, उनके पास सेटलमेंट होता है। जो सुभाष चंद्रा जी
किसी टाइम पे 5,000 रुपए में मोटिवेशन की क्लास देते थे, वो देश को लूट के खा गए हजारों करोड़ का। और मोदी जी ने सेटिंग क्या करी कि 7,000 करोड़ का सेटिंग हो गया 1,500 करोड़ में। कहाँ गया पैसा? तो ये मोदी जी जो है देश की आम जनता के पैसा को बिजनेसमैनों को लुटा रहे हैं और कहते हैं कि जनता के लिए पैसा नहीं। जनता को पैसा देने में, जनता की शिक्षा के ऊपर खर्च करने में, स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करने में, ट्रांसपोर्ट के लिए खर्च करने में, किसानों के लिए खर्च करने में, गरीब आम मजदूर की सैलरी बढ़ाने के लिए उसको खर्च करने में खजाने में पैसा नहीं है। पर नेताओं को, बिजनेसमैनों को देने के लिए पैसा अनाप शनाप है। कर्जा अगर नेताओं को देना है, बिजनेसमैनों को देना है तो ये विदेशों से भी कर्ज लेंगे। विदेश जो लुटेरी सरकार थी, जो भ्रष्टाचारी सरकार थी कांग्रेस की, उसके टाइम पर कर्जा क्या था और आज क्या कर्जा है? 3 गुना 4 गुना कर्जा बढ़ गया। जो ईमानदार सरकार है, मोदी जी कहते हैं ईमानदार सरकार, ईमानदार सरकार के टाइम पे वो विकास हुआ है कि आज हर आदमी के ऊपर 10 गुना कर्जा, विदेशी कर्जा बढ़ गया है। जो भ्रष्टाचारी सरकार के मुकाबले, जो कांग्रेस की भ्रष्टाचारी लुटेरी सरकार थी, जिसमें 2G, कॉमनवेल्थ गेम, बहुत सारे सिंचाई घोटाला, महाराष्ट्र में आदर्श घोटाला, मोदी जी का सिर्फ एक ही सिद्धांत है, आप बलात्कार करो, रेप करो, लूट करो, भगोड़े बनो, बैंकों को लूटो, सरकारी संपत्तियों को लूटो, कुछ भी करो पर अकेले रह के नहीं करना, मेरे साथ रह के करो, मेरे साथ रह के करो। मैं आपको सुरक्षा दूंगा, सिक्योरिटी भी दूंगा, कोठी भी दूंगा, बंगला भी दूंगा, फ्लाइट भी दूंगा, विदेशों में रैली भी कराऊंगा, सब कुछ दूंगा। देश को लूटो, आम जनता को लूटो, रेप करो, बलात्कार करो, कुछ भी करो, किसानों को लूटो, पर मेरे साथ रह के करो। अकेले रह के करोगे तो मेरी ईडी है, CBI है, सब कुछ है मेरा, और मेरा मीडिया भी आपको बदनाम करने के लिए, मेरा गैंग भी है, IT गैंग भी है। कितनी बार आज वर्ल्ड में भारत जो विश्व में पहले नंबर पे बना है, पहले नंबर पे बना सनातन धर्मियों में, सनातन धर्म का। हमारे मोहन भागवत जी कहते हैं कि हमें अपनी संख्या बढ़ानी चाहिए। दूसरे और जो हमारे धर्म गुरु हैं वो भी कहते हैं संख्या बढ़ानी चाहिए हमारी। अरे हमारी माता सुरक्षित नहीं है तो संख्या कैसे बढ़ेगी? कोई भी आम इंसान सोच सकता है कि जिस देश में, जिस परिवार में मां सुरक्षित नहीं है, उस परिवार की संख्या कैसे बढ़ेगी? जिस लुटेरी सरकार, गद्दार सरकारों के टाइम पर अगर किसी के फ्रीज में एक टुकड़ा मांस का मिलता था तो उसके हत्या हो जाती थी, लड़ाई दंगे हो जाते थे। आज कोल्ड स्टोर भर भर के डबल इंजन की सरकार में, सन्यासी की सरकार में, योगी की सरकार में, तपस्वी की सरकार में, राम राज्य की सरकार में कोल्ड स्टोर भर भर के गौ माता का मीट मिल रहा है, मांस मिल रहा है, और न जाने कब से मिल रहा होगा। ये 10 साल तो हो गए डबल इंजन की सरकार को, पहले से नहीं मानो तो डबल इंजन की सरकार 10 साल में होगी। एक शब्द देश के प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं निकला। बुलडोजर घूम जाता है, अगर यूपी के अंदर कहीं भी अगर कोई दंगा गाय के हो गया, सब कुछ हो गया, मौके पर पकड़ा गया है, सब कुछ हो गया, तब भी गाय के हत्यारे का कुछ नहीं हुआ, गाय के हत्यारे का कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं होगा? कि गाय की हत्या करवाने के लिए मोदी जी फंड देते हैं। ईदगाह को लुटेरी जो सरकार देती थी, हत्यारी सरकार देती थी, जो गायों को कटवाती थी, IAC की सरकार थी, भ्रष्टाचारी सरकार थी, बलात्कारियों की सरकार थी, वो सरकार ईदगाह को जो फंड देती थी, सब्सिडी थी, उससे कई गुना फंड बढ़ा दिया। और मोदी जी का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, कुछ भी करो गलत, जो भी गलत हो, जिसे कोई सोच नहीं सकता वो गलत। चाहे पोर्ट पे इसमें पकड़ी जाए, चर्च पकड़ा, चाहे गांजा पकड़ा जाए, कुछ भी हो, चाहे विदेशों से तस्करी से सामान आए, चाहे 300 किलो RDX का मामला हो, देवेंद्र जो दिल्ली में घुसा था, चुनाव के टाइम पे घुसा था, पिछली बार जो पकड़ा गया था, आज तक मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला कि भाई वो 300 किलो RDX कहां से आई थी, देवेंद्र किन आतंकवादियों के लेके आ रहा था। तो मुझे तो अब डर लगता है कि दिल्ली कैसे सुरक्षित रहेगी, चुनाव नजदीक आ रहा है, फिर कोई नया देवेंद्र ने लेके आ जाएंगे। जो सरदार देवेंद्र सिंह को आर्मी से था, उसे लेके आए थे अफसर को, आतंकवादियों को दिल्ली में लेके आया था बम विस्फोट कराने के लिए, ऐसे ही फिर कोई नया ना आ जाए। तो दिल्ली की जनता को ये 2-3 महीने चुनावों के टाइम पे बहुत सुरक्षित रहना है, बहुत ही सचेत रहना है इन राक्षसों से बचने के लिए। ये राक्षस कुछ भी करा सकते हैं, ये राक्षस कुछ भी करा सकते हैं। इन्हें हत्या से, खून से प्यार है। जितना खून होगा उतना ही इनको मजबूती आएगी, उतना ही मजबूती आएगी। अभी आपने देखा था